जी। अच्छा सर, ये भी कहिएगा कि ईरान ने कहा है कि हम अमेरिका पर अब यकीन नहीं करते और अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी भी जारी रखी है और ईरान का जो एक जहाज़ है वो भी अपने कब्जे में लिया। और ये भी ईरान की जानिब से कहा गया कि ईरान की जानिब से जो पहले निकाल दिए गए वो अभी भी कायम हैं, लेकिन अमेरिका की जानिब से हर बार निकाल चेंज कर दिए जाते हैं जब भी मुज़ाकरात होते हैं। तो अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, थर्ड पार्टी के थ्रू भी कामयाब नहीं होते, तो फिर खित्ते में क्या सूरत हाल देखते हैं? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे कि वो तो बड़ा डिजास्टर है, क्योंकि जंग जो है वो तो ईरान के भी फायदे में नहीं है, वो रीजन के भी फायदे में नहीं है, और वो अमेरिकन के भी फायदे में नहीं है। अगर किसी के फायदे में है तो इसराइल के फायदे में है, जो इस चीज से पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है। और हिजबुल्लाह के साथ अब लेबनान में जंग बंदी। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था ना कि ईरान ने जब अमेरिका ने जो अपना सीज लगाया है ईरान के अंदर, वो कोई लॉजिकल नहीं है। और कल भी परसों की भी ये बात है कि जब ये बातचीत हो रही थी ईरान के साथ, या जब अब्राह अहमद के हिसाब से बात हो, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बकबक कर रहे थे, कोई नई चीज जो है वो मुंह से कह देते हैं। और जो तमाम के तमाम जो अब होता तो इस किस्म के मुज़ाकरात के दरमियान तरीक़ाकार ये होता है कि दोनों पार्टियां जो हैं वो टेम्परेचर कूल करती है, और अगर कोई चीज होती भी है तो उसको वो कहते हैं ना अंडर द कारपेट रखते हैं, ताकि जो प्रोसेस है वो डिटेल ना हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एन मुकाबले अगर आप खड़े होकर एन मुज़ाकरात के दरमियान अपने जिससे आप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं उसको गालियां देने लगे, या आप उसकी ये कहे कि जी वो तो दब गया है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट आई थी कि जी ईरान जो है वो दब गया है, जी वो हमारे प्रेशर के नीचे आ गया। तो ईरान तो प्रेशर के नीचे नहीं आया, समझना ही चाहिए। असल में इस तमाम प्रोसेस को ईरान कम और ट्रंप जो है वो ज्यादा वो जो है सैबोटाज कर रहा है, और शुरू दिन से सैबोटाज कर रहा है। जी, कोई सीरियस एटीट्यूड नहीं देखा गया कभी भी अमेरिका की तरफ से? जी, मतलब एटीट्यूड नहीं है, वो बेवकूफ और थर्ड क्लास बदमाश जो होते हैं ना, जो आप देखते ये गलियों के या बाजारों के कोने में, वो उनको टुंडे बदमाश कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, और वो बड़के मारते रहते हैं, कोई इनको कंट्रोल, ये इस किस्म का इस तरह बिहेविंग कर रहा है। वो खुद ही सारे मुज़ाकरात को सैबोटाज कर रहा है। पता नहीं वो चाहता क्या है, मुझे नहीं समझ आती। वो एप्स्टीन फाइल से डरा हुआ है, उसको ब्लैकमेल कर रहा है इसराइल, और क्या कर रहा है कि वो हर दफा बजाय इसके कि वो टेम्परेचर को कूल डाउन करे और क्या है कि जी हम एक बेहतर प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, वो कोशिश ये कर रहा है कि उस तमाम के तमाम प्रोसेस को अप्लाई करे। भाई ईरान ने आपको जवाब दिया है, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर तबाह किया, आप के सारे बेसिस अपना जो है खाली कर दिए गए हैं खलीजी ममालिक से। आपने बहरीन से फौजी निकाल के पता नहीं कहाँ भेज दिए। इब्राहिम लिंकन आप खुद कहते हैं कि 100 मिसाइल मारे ईरान ने और तबाह हुआ, और हमारा बहुत बड़ा जहाज था और बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद भी आप मुंह से बकबक और टर्टर करते रहे, तो फिर बताइए ना इस तरह पीस प्रोसेस किस तरह चलेगा। ईरान इस चीज को लाइटली नहीं ले रहा था, वो जवाब दे रहे थे उस चीज का। वो कह रहे थे कि जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है वो सब बकवास है, वो झूठ बोल रहा है, इज ए कंपल्सिव लायर। वो झूठ के अलावा वो शख्स कुछ बोल ही नहीं सकता। अब इसमें क्या बात करे, मतलब पाकिस्तान कोई बात करके आता है। अब पाकिस्तान ने जैसे उनने कहा कि जी पाकिस्तान को ईरानियन की बड़ी समझ, साहब ने पाकिस्तान ने उनको समझाया ना, तो आप उस चीज को उस लाइन पर चले, या उस चीज को टो करे जो आपको एक मीडिएटिंग पावर बता रही है। बड़ी पावर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप हर वक्त तड़िया लगाते रहे। बड़ी पावर या बड़े लोग जो होते हैं वो कंसाइज होते हैं, वो कंपोज होते हैं, ये आपकी बड़ाई की निशानी होती है। अगर आप टर्टर करते रहे हर वक्त और वो थ्रेट देते रहे तो आप बड़े नहीं हैं, आपको मैं कहूँगा स्टूपिड हैं, आप इलॉजिकल हैं, आप इलिटरेट हैं, जाहिल हैं। चीज में आप मुझे बताइए कि जब दुनिया बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान कितनी कोशिशें हैं। आज पाकिस्तान के लोग, आप यकीन करें, इस बुरी तरह पंजाब में सफर कर रहे हैं इस वक्त। ये अगर आप ट्रैवल कर रहे हो मेन जीटी रोड पे, मैं कल ट्रैवल करके आया हूँ, जगह जगह जो है वो पुलिस ने जो है वो गाड़ियों को रोका हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो उन बसों में बैठे हुए हैं और वैगनों में बैठे हुए, और अपना जो बाकी चीजें हैं उन्हें ट्रकों को खड़ा किया हुआ है। एक लाइन लगी हुई है लाहौर से, अगर आप सिटी की तरफ आए एक शमोदर मचा हुआ है। हमारे यहाँ हम भी तो ऐसे मतलब इनडिसाइसिव किस्म के डिसीजन लेते हैं ना, जो लोगों को, यानी अमेरिका में मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वहाँ जंग के दरमियान, ईरान में जंग के दरमियान स्कूल खुले हुए हैं। हमारे इस्लामाबाद में, बाकी पाकिस्तान में हर दूसरे दिन स्कूल बंद कर दिए। या हम लोगों को जाहिल बनाना चाहते हैं, जहालत। भाई आपने अगर सिक्योरिटी करनी है तो उसके लिए और प्रोसीजर है। आप इस्लामाबाद के
पूरी जीटी रोड पे लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है यहाँ पे मैं और सारी इनकी मिस गवर्नेंस की वजह से गलत इरेटिक्स जी